जय श्री राम। मैं प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चौधरी आप सभी देशवासियों को सदर प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री राम। हमारा आह्वान कभी भी किसी भी व्यक्ति से मुलाकात होती है तो आप लोग याद रखिए कि जय जय श्री राम से ये जो नारा है इसे आप लोग बुलंद कीजिए और अपने हिंदू भाई में लाने का प्रयास कीजिए। जय जय श्री राम। मैं प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चौधरी उत्तर प्रदेश से आज आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ और आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके इस वीडियो के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर उस हिंदू भाई के पास पहुँचे और इस बात पे सोचे और आगे बढ़ाए। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ योगी युवा वाहिनी के मुख्य संस्थापक श्री साहिल जी उपाध्याय जी का। उन्होंने मुझे एक मौका दिया उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष जी के पद पे हमें नियुक्तियां की हमारे योगी युवा वाहिनी से, और मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजना के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। और हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि जन जन तक योजना का लाभ पहुँचे और अपना जो संगठन है योगी युवा वाहिनी इस समय पूरे भारत में नंबर 1 संगठन चल रहा है और लगभग प्रतिदिन इसकी बढ़ोतरी हमको देखने को मिल रही है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, हम हर जगह मजबूत हैं और हमें मजबूती मिल रही है। इसलिए अपने हिंदू भाई से मेरा निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और हमारे संगठन को मजबूत बनाएं। दूसरी बात, हम सनातन धर्म के लोग हैं और हम अगर अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो हम लोगों से बड़ा कायर कोई हो नहीं सकता है। यह चीज़ आप लोग अपने दिमाग में रखिए कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और कोई भी अकेला लड़ाई नहीं लड़ सकता। इसलिए हमें हिंदू भाई की आवश्यकता है और जो भी हमारे हिंदू भाई हैं वो अपना कीमती समय निकालें और इस संगठन को मजबूत बनाएं। 2022 का लक्ष्य है भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। हमको रास्ता दिखाया गया है, हमको उस रास्ते पे चलना है। और आप लोग अपने गांव में, ज़िले में, हर जगह अपने हिंदू भाई को इकट्ठा करने का संकल्प लें और समय निकालें। हर धर्म आज, चाहे सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, क्रिश्चियन हो, सब लोग अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मुसलमान हो, एक सनातन धर्म ही ऐसा है कि जिसके पास कोई समय नहीं है। भारत के इतिहास से धीरे धीरे मिटा दिए जाओगे। इसलिए अब भी समय है, वक्त है। आप लोग एकता का प्रतीक लाइए, समाज में जागरूकता लाइए, अपने हिंदू भाई को मजबूत बनाइए। कोई भी व्यक्ति अगर आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो उसका साथ दीजिए। और योगी युवा वाहिनी एक ऐसा संगठन है जो पूरे भारत में इसने जो परिणाम हमको मिल रहे हैं इस समय,
पूरे भारत में योगी युवा वाहिनी के नेतृत्व में हिंदू एकता हो रहे हैं और हमें सहयोग भी मिल रहा है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा बार बार निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस संगठन को मजबूत बनाएं। और आप लोग देखते होंगे समाज में कि बहुत सारे लोग जब भी कोई सवाल उठाया है तो हिंदुत्व के ऊपर ही सवाल उठा है और हिंदुत्व को ही मिटाया गया है इस देश से। सनातन धर्म के पहले कोई धर्म नहीं था। जो भी शाखाएं निकली हैं सनातन धर्म से ही निकली हैं, ये पूरे विश्व को मालूम है। सनातन धर्म से प्यारा कोई धर्म नहीं है। हम किसी से बैर नहीं रखते हैं, नाजायज हम किसी को सताते नहीं हैं, लेकिन हमें ही प्रताड़ित किया जा रहा है, हमसे ही सबूत मांगा जा रहा है। ये परिस्थिति आज बनी है चंद गद्दारों की वजह से। शक की निगाह से लोग देख रहे हैं। मैं बार बार कहना चाहता हूं कि जो भी गद्दार है, मैं उसी हिंदू की बात कर रहा हूं जो हिंदू होके हिंदू का विरोध कर रहा है। वो जाके इस्लाम कबूल कर लें ताकि हम लोगों को मालूम रहे कि हमारे हिंदू भाई कितने बचे हैं। आप लोग इस संगठन को मजबूत बनाइए और अपना अपना सहयोग और समर्थन दें ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हों। आने वाले समय में हमको एक मजबूती मिले। जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, हर कोई इंसान खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहता है, बदनामी लेके नहीं जीना चाहता है। हिंदू को आतंकवाद बताया गया, जेलों में ठूंस दिए, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ कभी। 500 साधु मारे गए संसद भवन के बाहर, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। देश में इमरजेंसी लगाई गई, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। किसान जब आंदोलन किए कांग्रेस के कार्यकाल में, ना मालूम कितने किसान शहीद हो गए। अक्साई चीन को चीन के हवाले कर दिया, तब कोई आंदोलन नहीं हुआ। 1000 सैनिक श्रीलंका में शहीद हो गए, तब कोई आवाज़ नहीं उठी। और आज विरोध हो रहा है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम भी किसान के बेटे, हम भी किसानी करते हैं। अगर किसान बिल किसान हित में नहीं है तो ये विपक्ष इतना परेशान क्यों है? विपक्ष को तो उल्टा खुश होना चाहिए कि आने वाले समय में ये सरकार का साथ नहीं देगा जनता। इसका मतलब ये लोग साफ कर दिए कि किसान बिल किसान हित में है, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं कि आने वाले समय में किसानों को अगर फायदा मिलेगा तो किसान इस सरकार का पीछा नहीं छोड़ेगी। आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? इस देश में जंगल राज चल रहा है। आप लोग जो मकसद लेकर के आए हैं देश तोड़ने की, आप लोग सक्सेस नहीं होंगे। आप लोगों का मकसद है गोलियां चले, खून बहे। ये भाजपा गवर्नमेंट है और भाजपा गवर्नमेंट कभी ये नहीं चाहेगी और ना ही ये करेगी कभी, क्योंकि जो कुछ भी करना है आप लोग ही करिए। 60 साल से आप लोगों ने किसानों का खून चूसा, तब आप लोग किसान के नहीं थे। आज आप लोग किसान के समर्थन में आए हैं, किसान के हमदर्द बन चुके हैं आप लोग। 26 जनवरी को
तिरंगे का अपमान हुआ। किसान नेता कहते थे कि हम शांति प्रिय से इस यात्रा को संपन्न करना चाहते हैं, लेकिन जब तिरंगे का अपमान हुआ, लगभग 400 पुलिस घायल हो गए। बाद में कहा जाता है कि हमारे लोग नहीं है, ये सब भाजपा के लोग हैं। अगर वो लोग भाजपा के थे तो किसान नेता क्यों उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं? कांग्रेस ने क्यों 70 वकील उतार दिए? जब भी कोई गद्दार देश का पकड़ा जाता है तो जितने विपक्षी हैं सब एक हो जाते हैं। मुद्दा कोई बचा नहीं देश में। इनको राजनीति तो करनी है, इसीलिए ये अपना राजनीति हथकंडा अपना रहे हैं। दारू बांटी जा रही है, महंगे महंगे ब्रांडेड दारू आ रहे हैं वहाँ बॉर्डर पे। किसान नेता का मैंने वीडियो भी सुना है। कांग्रेस के नेता लोग हैं, वो भी अपना रोटी सेक रहे हैं वहाँ जा कर के। आज वो हमदर्द बने हुए हैं किसान के। जो राजस्थान किसानों का आज तक कर्जा नहीं माफ़ कर पाया, वो किसान की बात कर रहा है। ये पूरा देश देख चुका। आप एक बात इतना याद कर लीजिए कि जब महात्मा गांधी मारे गए तब किसकी सरकार थी? संजय गांधी मारे गए तब किसकी सरकार थी? राजीव गांधी मारे गए तब किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी जब मारी गई तो किसकी सरकार थी? भाई साहब, जब ये लोग अपने ही मुखिया का सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अपने ही परिवार का देख रेख नहीं कर पा रहे हैं, वो देश क्या चलाएगा? आपने तो साफ कर दिया। और प्रियंका वाड्रा कभी मंदिर जाती है तो कभी मज़ार पे जाती है, कभी गंगा नहाती है। उसके मांग में देखा है कभी बिंदी? गले में मंगलसूत्र देखा आप लोगों ने कभी? मांग में सिंदूर देखा कभी आप लोगों ने? हाथ में चूड़ियाँ देखा आप लोगों ने कभी? किस प्रजाति के हिंदू हैं वो? क्या साबित करना चाहते हैं देश में कि उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है? ये देश देख रहा है सबको। और राजनीति करो, लेकिन इतना भी मत गिर जाओ कि देश को जला दो, देश ही बर्बाद कर दो। हमें राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं इसे तकलीफ हो रहा है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए देश के साथ। आज सारे लुटेरे एक हो गए, और जो देश को मजबूत करे, देश हित में काम करे, वो गलत है। बाकी ये लोग सब सही हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग सोच समझ कर कोई भी फैसला लीजिए। भाजपा गवर्नमेंट देश के खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया है। मैंने भी देखा है, पुलवामा हमला हुआ, हजारों सवाल उठे। पाकिस्तान से ही वीडियो लीक हुआ। वहाँ का प्रधानमंत्री और जो सांसद मंत्री था संसद भवन का, उसने खुद इस बात को कहा कि यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, हम लोगों ने ही करवाया है। उसके बावजूद इनको सबूत चाहिए। सेना के ऊपर भरोसा नहीं है, सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। इनको केवल भरोसा है चीन के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। इनको अपने देश से मतलब नहीं है। ये बहुत बड़े किसान हैं, इटली से आके यहाँ बहुत बड़े किसान बन गए। आप लोग राजनीति करिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन देश के साथ गद्दारी मत कीजिए। ये चंद गद्दारों की वजह से भारत की छवि खराब हो रही है।
60 साल में आपने वो छवि नहीं बनाई होगी जो मोदी जी ने 6-7 साल में बना दिया। पूरे विश्व में भारत का नाम है। आपके कार्यकाल में क्या हुआ, आप पहले वो हिसाब दीजिए ना। 60 साल में आपने क्या किया। हर परिवार तो जमानत पे है, ना मालूम कितने दौलत हैं आप लोगों के पास, और जिसके ऊपर आप लोग सवाल उठा रहे हैं साबित करके तो दिखाइए उनके पास क्या है। वो अरबपति हैं, खरबपति हैं। आप लोग अपने बारे में क्यों नहीं बताते हो कि हम लोग करोड़ों और अरबों में खेल रहे हैं। राजनीति करना आसान है, आप लोग पैसे के लिए राजनीति कर रहे हैं, आपको धन कमाना है। एक सच्चा सपूत देश के लिए आया है अगर, तो उसका मायने आप लोगों के नज़र में कुछ नहीं है। जो देश के लिए काम कर रहा है वो देश का गद्दार है, और आप लोग जो देश के साथ गद्दारी कर रहे थे आप लोग ईमानदार हैं। यही आप लोग साबित करना चाहते हैं ना। हमेशा हिंदुओं के ऊपर ही सवाल उठती है। अभी से अयोध्या राम जन्मभूमि चंदा को लेकर के अखिलेश यादव ने संसद भवन में क्या कहा मालूम है। वो चंदा जी भी हैं, आपको चंदा जी भी नजर आते हैं। आपको बजरंग बली से और अली से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही तो आप लोग कहना चाहते हैं। ये देश माफ नहीं करेगा आपको। इतना घटिया भी राजनीति मत करिए आप लोग। हिंदुत्व को बदनाम जो कर रहे हैं आप लोग, ये ठीक नहीं कर रहे। एक मजबूती लाइए समाज में और कोई अच्छा काम कीजिए जिससे जनता आपको चाहे। ऐसा ना करें कि जनता आपको नकार दे, और वही चीज़ आप लोगों के साथ हो रहा है। जनता का भरोसा और विश्वास आप लोगों पर से उठ चुका है। और अब मैं अपने हिंदुओं भाई से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने धर्म का प्रचार करें और हिंदू भाई को मजबूत बनाएं। ठीक है, इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि जिसको इतिहास से नामो निशान ख़त्म करने की कोशिश की गई है। ये तो वो लोग हैं जो औरंगजेब, बाबर, ये लोग देश के क्रांतिकारी थे, ये लोग देश के महान थे। इन लोगों के नज़र में सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब आतंकवाद थे। आप लोगों ने भी देखा है। तो ऐसे लोगों का समर्थन मत कीजिए कि जो महान है उसे देश का गद्दार बताया जाए, और जो गद्दार है उसे देश का महान बताया जाए। जो इंसान देश के खातिर फांसी पे चढ़ गया, जो इंसान देश के खातिर शहीद हो गया, वो देश का गद्दार हो गया, और ये लोग सब देश के महान हो गए। आज भी दुनिया याद करती है। आप लोगों ने भी देखा है
कि हिंदू हर जगह से कमज़ोर हो रहा है, उनको कमज़ोर किया जा रहा है। इसलिए आप लोग मजबूती के साथ आएं और इस संगठन को मजबूत बनाएं। और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं मुख्य संस्थापक श्री साहिल जी उपाध्याय जी का, पर्सनल सेक्रेटरी श्री आशुतोष कुमार पाठक जी। उन लोगों ने मुझे इस लायक समझा और हमें यह जिम्मेदारी दी है। मैं ये विश्वास दिलाता हूं आप सभी देशवासियों को कि मैं हमेशा खरा उतरूंगा अपने मकसद में। अपने हिंदू भाई को जगाने के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा और प्रचार प्रसार करता रहूंगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप लोग मजबूती लाएं, हमारे संगठन को मजबूत करें ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा एक कहावत कि हिजड़े वो नहीं होते जो साड़ी पहन के बाजार घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होके हिंदुओं का विरोध करते हैं। आज हमारा ये संगठन पूरे भारत में जोड़ों तोड़ों से चल रहा है, बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, ये सबको मालूम है। और आने वाले समय में इसी संगठन का सदस्यता कार्ड बनवाने के लिए लोगों को लाइन लगाना पड़ेगा। आने वाले समय में इसी सदस्यता लेने के लिए लोगों को लाइन लगाना पड़ेगा। इतना तेजी से संगठन आगे बढ़ रहा है क्योंकि ये कट्टरवादी हिंदू संगठन है और हम किसी गद्दार हिंदू को नहीं जोड़ते हैं, ना ही सदस्य बनाते हैं। भैया बाहर रहो, क्योंकि गुलामी करने की जिसकी आदत पड़ चुकी है वो गुलामी करो, हमें कोई एतराज नहीं है। आने वाले समय में आपको खुद होश आएगा। जब आपके साथ कोई घटना घटेगी तब आप ऑटोमेटिक भागोगे, तब कोई आप लोगों का सपोर्ट नहीं करेगा। आज आप लोग विरोध कर लीजिए क्योंकि आप लोगों के पास टाइम है। चंद पैसों के लिए बिक जाइए, 100, 200, 500 रुपया रोज का मिलेगा तो आपका घर चलेगा। ऐसे लोगों से मुझे नफरत है। मैं इनका समर्थन कभी नहीं करता हूं और ना ही करूंगा, और ना मैं किसी से डरता हूं, ना डरने वाला हूं। मैंने एक हिंदू घर में जन्म लिया है, हिंदू हूं। मैं किसी मजहब से बैर नहीं करता हूं, नफरत नहीं करता हूं, लेकिन जो मेरे ही धर्म के बारे में सवाल उठाएगा उसको मैं छोड़ूंगा भी नहीं। ये कौन मौलाना हैदराबाद से बोल रहा है, कौन कहां से बोल रहा है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। बस आप लोग देखते जाइए, हर काम सही दिशा में हो रहा है, केवल आप लोग समर्थन करते जाइए बस। वो हम लोगों को चैलेंज कर रहा है, हिंदुओं को। जिसके बाप का कोई पता नहीं है वो हमको चैलेंज करेगा। उस हैदराबादी की मैंने कई बार भाषण सुना, मेरा खून खोल गया है। अपने बाप से सवाल करोगे? तुम निकले कहां से हो? हमसे ही पैदा हुए ना, तो रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप हुए। ओबीसी हैदराबाद वाले, बहुत सोच समझ के बात करना।
बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हम तुम्हारे बाप हैं, तुम हमसे पैदा हो, हम तुमसे नहीं हैं। क्या जानते हो तुम इतिहास के बारे में? जब दुनिया पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं, तब भारत में गीता रामायण मौजूद था। जब पूरे विश्व में कोई धर्म नहीं था, तभी से सनातन धर्म था। आज तुम हमसे सवाल पूछ रहे हो, पुलिस प्रशासन हटा लो तो हम देख लेंगे। अरे तुम क्या देख लोगे? जिस दिन सनातनियों को समझ में आ गया, तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। अभी तो हम कानून से लिए हैं, पूरे 30,000 लाएंगे। मथुरा भी आएगा, काशी भी आएगा। आप लोगों ने किया क्या है? मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया, इसके अलावा कुछ नहीं किया तुम लोगों ने। और किसी के भी घर पे नेम प्लेट लगा लेने से किसी का घर कब्जा नहीं हो जाता है। वो घर जिसका है उसी का रहेगा। खेत में अगर घास भूसा जाम गया तो वो खेत घास भूसा का नहीं हो जाता है। अगर गेहूं बोया गया तो गेहूं का है। आप हमें सिखाओगे? हमारे धर्म के बारे में सवाल उठाओगे? हमारे देवी देवताओं का अपमान करोगे तुम? इतनी तुम्हारी पहुंच हो गई है, इतने तुम मजबूत हो गए, तुम्ही को तलवार चलाना आता है, हमको नहीं आता है। तुम हर मंच से बहुत चैलेंज करते हो ना, आज मैं तुमको चैलेंज करता हूं कि औकात में रह के बात करना। हम भी किसी के बाप से डरते वरते नहीं हैं, और ना ही डरने वाले हैं हम। आपने बहुत मजाक उड़ाया है। हमें शौक नहीं है, किसी भी मजहब से हम नफरत नहीं करते, लेकिन जो तुम्हारा यह भाषण है ना, ये तुमको बहुत महंगा साबित होगा एक दिन। इतना याद रखना। तुम्हारे जैसे ना मालूम कितने हैदराबादी को मैंने देखा है, बड़े बड़े मौलानाओं को भी मैंने देखा है। कभी अपने बारे में भी बताओ, बहुत जानकार हो ना तुम। मैं पूछता हूँ, बताइए आप, शब्बे बारात आप लोग क्यों मनाते हैं? उसका उत्तर दीजिए हमें। ईद क्यों मनाया जाता है? चांद क्यों देखा जाता है? इसका जवाब हमें दे दीजिए। आप बहुत जानकार हैं ना इस्लाम के, तो हमें इस चीज़ की जानकारी दीजिए। शब्बे बारात क्यों मनाया जाता है? ईद क्यों मनाई जाती है? चांद क्यों देखा जाता है? इसका उत्तर आप हमें दे दीजिए। हर चीज़ की एक हद होती है। आप लोगों ने सारे हदें पार कर दिए। आज भी मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी मस्जिद अगर तोड़ी जाती है तो उसके अंदर हिंदुओं के देवी देवताओं के जो भी सबूत मिलते हैं, वो केवल मंदिर के ही परिणाम मिलते हैं कि इस जगह पे मंदिर था। और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि 5 पीढ़ी के पहले अगर खुदाई करेंगे ना, तो उसमें भी तुम्हारे परदादा दादा हिंदू ही निकलेंगे, क्योंकि वो हिंदू थे। तुम क्या चैलेंज कर रहे हो हम लोगों को? बाप से सवाल पूछेगो? बाप से सवाल कोई नहीं पूछता है बेटा। हम आपसे नहीं, आप हमसे हो। आप हमसे पैदा हो, हिंदू ही तुम्हारे बाप हैं। और अपने बाप से कभी उलझना मत, क्योंकि जब बाप बिगड़ता है और बाप जब बर्बाद करता है तो बेटा एकदम बर्बाद हो जाता है, वो फिर कभी सक्सेस नहीं होगा। और जिस दिन इन सनातनियों को समझ में आ गया, तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे।
भारत में रहना है तो राम रहीम बन के रहो, डॉक्टर जेपी अब्दुल कलाम बनो। हमें मजाक से बैर नहीं है, हम आज भी उनका सम्मान करते हैं। बहुत सारे हैं मुसलमान भाई ऐसे कि हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन तो अपने देश के साथ गद्दारी मत करो। ऐसे भाषण मत दो मंच पे कि जिससे तकलीफ हो। अगर तुम्हारे खून में उबाल है तो हमारे खून में भी उबाल है, और मैं चैलेंज करता हूं तुमको कि आपने अगर अपनी रवैया नहीं बदली तो आपको बहुत भारी पड़ेगा आने वाले समय में। और आप हम लोगों को चैलेंज मत कीजिए, कभी भी हिंदुओं को चैलेंज मत करना, क्योंकि इतिहास गवाह है जब भी सनातन धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाया है तो उसका विनाश ही हुआ है, और तुम्हारा भी वही होगा। तुमने क्या देखा है? तुम तो खाली हिंदू मुसलमान को ही लड़ाना है तुमको। हैदराबाद की जनता आपसे तंग आ चुकी है। बात उनकी हक की करते हो और उनका हक खुद ही खा जाते हो। हिंदू मुसलमान करना तो तुम्हारा पेशा बन गया है। इतने बड़े तुम आप लोगों ने मुझे अपना कीमती समय दिया। आप सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जो भी हमारे हिंदू भाई हमसे जुड़े हुए हैं या हमारे लौ पे हैं, मैं उन सभी लोगों को सदर प्रणाम करता हूँ। सुनील कुमार चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है 80 52 94 50 11। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 80 52 94 50 11। आप लोग किसी भी वक्त कोई दिक्कत परेशानी, कोई आपको नाजायज सता रहा है, आप हमसे संपर्क कीजिए, उस समस्या का हल हम निकलवाएंगे। और यह मेरा वादा है कि कोई भी मुसलमान अगर हमारे हिंदुओं भाई को छुएगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं, हम उसको बख्शेंगे नहीं। अगर तुम अगर एक मारोगे तो हम भी मारेंगे, क्योंकि ये सब्र का इम्तिहान अब खत्म हो चुका है। पूजा नहीं की जाएगी। हम आपके साथ इज्जत से पेश आए, भाईचारा से रहें, और आप हमारी ही गर्दन काटोगे। अरे कैसा मित्र था! रिंकू शर्मा ने 2 बार उसके पत्नी को खून दिया और यह सिला मिला उसे। हिंदू जाग रहा है, सनातनी लोग सब जाग रहे हैं। और इसीलिए मैं अपने भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप लोग जागिए और जगाइए। अब सोने का वक्त नहीं है। अगर हम ऐसे ही सोते रहे तो 60 साल पीछे फिर चले जाएंगे और हमें जगाने वाला फिर वापस कोई नहीं आएगा। रास्ता आप लोग भटक जाओगे तो अलग चले जाओगे। इसलिए जो भी रास्ते पे नहीं है उनको रास्ते पे लाने का कार्य कीजिए। समाज में समय बिताइए, समाज के साथ रहिए। समाज में कोई अन्याय कर रहा है तो उसको न्याय दिलाइए। हम सब हिंदू भाई मिलकर के ये संकल्प लें कि 2022 तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। आप लोग बहुत ज़्यादा समय दिए हमको, इसलिए आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और बहुत दुखी होता हूँ जब अपने ही हिंदू भाई को मैं देखता हूँ कि अपने ही हिंदू भाई का विरोध कर रहा है।
ये कैसी परिस्थिति है। मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन से प्रजाति के वो हिंदू हैं जो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। आप लोगों ने 60 साल में जो कुछ देखा होगा वो तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि मेरी उम्र अभी 30-32 साल की है। कश्मीर से हिंदुओं को मारा गया, खदेड़ा गया, बीवी बच्चे बेइज्जत हो गए। पाकिस्तान में वही सिलसिला जारी है। 52 ऐसे देश हैं जो उनके रक्षा के लिए खड़े हैं। सनातन धर्म के लिए कोई भी ऐसा एक भी देश नहीं है जो सनातन धर्म का कोई सपोर्ट करे। इसलिए पूरे भारत में जो भी सनातनी धर्म के लोग हैं वो यह संकल्प लें कि अपने इस धर्म को बचाने के लिए आवाज़ उठाएं, अन्यथा एक दिन नामो निशान मिट जाएगा। इतिहास गवाह है, कभी माफ़ नहीं करेगा किसी को, और हम भटकते रहेंगे। साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज ये स्थिति है। आप लोग जानते हैं, जब प्रभु श्री राम रावण का वध किए तब लक्ष्मण महाराज रावण के पास गए और रावण से उन्होंने कुछ जानकारी ली थी। तो रावण ने उन्हें बताया था, श्री राम भगवान को, कि हम लड़ाई इसलिए हार गए कि हमारा भाई हमारे खिलाफ था, और आप लड़ाई इसलिए जीत गए कि आपका भाई आपके साथ था। तो यह चीज़ आप लोग याद रखिए कि अपने हिंदू भाई का साथ दीजिए, और समाज में जो भी व्यक्ति अच्छा काम करने का साहस रखता हो उसका ही समर्थन करें। अगर समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है कि आप लोगों के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है तो उसका समर्थन कीजिए, उसका साथ दीजिए, ताकि उसके हौसले और मजबूत हो, आगे बढ़े। ये कभी मत सोचना कि उसको पीछे खींचा जाए। इसलिए आप लोग हर मंगलवार को 10, 20, 50 लोग एकत्रित होकर के अपने धर्म के बारे में बैठें, बातचीत करें। बड़े बड़े बुजुर्ग और बच्चे भी रहें, उनको समझाने की प्रयास करें, अपने सनातन धर्म के बारे में प्रचार करें और उनको यह चीज़ समझाया जाए। हर मंगलवार को हर गांव में एक मंगल मीटिंग होता है। उस दिन आप लोग यह प्रण लीजिए कि हर घर से एक व्यक्ति, हर घर से मंगलवार को आए, बैठें, बातचीत करें। मंगल मीटिंग खत्म होने के बाद यह चीज़ आप लोग 10, 5 मिनट, आधा घंटा बातचीत करें, अपने धर्म के बारे में बताएं बच्चों को, और उनको एक शिक्षा दी जाए ताकि उनको मालूम रहे कि हमारा भी कोई धर्म है। और मैं क्या कहूँ, अब जब हिंदू भाई के बारे में सोचता हूँ तो हमको बहुत तकलीफ होती है कि आज हमारे ही भाई हमसे दूर हैं। और यह मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो हमारा भाई हमसे बिछड़ा हुआ है वो हमारे करीब आए। हम पूरी मेहनत, पूरा प्रयास करेंगे अपने भाइयों को मनाने के लिए कि हिंदू होकर के हिंदू का सपोर्ट करें। इससे अच्छा कोई धर्म नहीं मिलेगा। पैदा होने को क्या है, पैदा तो केवल हिंदू ही होता है ना।
मुसलमान पैदा नहीं होता है, क्रिश्चियन कभी पैदा नहीं होता है, ईसाई कभी पैदा नहीं होता है। पैदा केवल हिंदू ही होता है। यहाँ तो धर्म परिवर्तन होता है। आप ईसाई बन सकते हो, मुसलमान बन सकते हो, क्रिश्चियन बन सकते हो, सिख बन सकते हो, पैदा नहीं हो सकते। पैदा केवल हिंदू होता है। यह चीज़ सबको मालूम है। तो यह चीज़ आप लोग अपने दिमाग में रखिए। और जो भी हमारे हिंदू भाई हैं, इस बात का समर्थन करें और इस हमारे संगठन को मजबूत करें। आने वाले समय में हर परिस्थिति का मुंह तोड़ जवाब देंगे हम लोग। जो भी हमारे हिंदू भाई के ऊपर उंगली उठाएगा, उस उंगली को हम तोड़ देंगे। हमारे मजहब के बारे में अगर कोई सवाल उठाएगा तो उसकी जीभ काट देंगे। हमारे धर्म के बारे में कोई भी अगर गलत शब्द बोलेगा तो हम उसको माफ नहीं करेंगे। अब आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। समय बहुत हो गया, लगभग 40 मिनट हो गए मुझे इस लव पे। और आप लोग अपना जो समय दिए हैं, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और सभी से यह अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और आगे बढ़ाएं, ताकि जो भी हमारे हिंदू भाई हैं हमसे जुड़ने का प्रयास करें। जय श्री राम। आप सभी को सदर प्रणाम। सुनील कुमार चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष, योगी युवा वाहिनी।